सरोजनी नगर के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने शनिवार को नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ में लोक अधिकार मंच द्वारा आयोजित संगोष्ठी राजनीतिक इच्छाशक्ति वैश्विक पर्यावरणीय निर्णयों को कैसे प्रभावित कर सकती है में सहभागिता करते हुए वर्तमान पर्यावरणीय संकट, वैश्विक चुनौतियों और समाधान के रास्तों पर गहन व तथ्यात्मक विचार प्रस्तुत किए। विधायक ने कहा कि आज हम जिन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं वे केवल वर्तमान की नहीं बल्कि पृथ्वी के भविष्य और अगली पीढ़ियों की चिंता का विषय है। सरोजनी नगर विधायक ने बताया कि जापान में भूकंप और सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका और भारत के कई क्षेत्र जलमग्न हो रहे हैं। तमिलनाडु का करियाचल्ली द्वीप 2036 तक समुद्र में समा सकता है और ऑस्ट्रेलिया तथा हवाई के बीच स्थित टुवालू द्वीप के 1100 से अधिक नागरिक जलवायु संकट के कारण पलायन को विवश होकर विशेष वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं। विधायक ने पर्यावरण संरक्षण को समर्पित इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए लोक अधिकार मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी का आभार व्यक्त किया। संकट से नीति तक विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? लोक अधिकार मंच एक बहुत ही प्रतिष्ठित गैर राजनीतिक संस्था है जिसके कर्ता धर्ता हम सब के मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत आदरणीय अनिल सिंह जी हैं। वो हमेशा सामाजिक मुद्दों पे, चाहे वो पर्यावरण का विषय हो, चाहे राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता का विषय हो, इन सभी पे बहुत ही गहन चिंतन मंथन और बड़ी बड़ी संगोष्ठी कराने के लिए जाने जाते हैं। आज लोक अधिकार मंच के द्वारा नेशनल पीजी कॉलेज के इस ऐतिहासिक सभागार में जो वैश्विक चुनौतियां हैं पर्यावरण को लेकर और राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो इस समय ग्लोबलाइजेशन जिस तरीके से देश दुनिया में जो है पर्यावरण के खिलाफ जो काम हो रहा है, इन्हीं सभी पे एक बड़ी एक गंभीर एक संगोष्ठी यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें न्यायमूर्ति, जो जाने माने न्यायमूर्ति हैं, एक बहुत ही बड़ा उनका नाम है आदरणीय डीपी सिंह जी और राजेश्वर सिंह, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी जो यहाँ सरोजनी नगर के विधायक हैं, बहुत ही एक जाने माने राजनीतिक व्यक्तित्व हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवी गण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, विश्वविद्यालय के लोग हैं और बहुत सारे संगठनों के लोग हैं। निश्चित रूप से आज जो चर्चा होनी है यहाँ पे, उससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो सरकारों के द्वारा, सरकार और कई सारे जो मंचों के माध्यम से उस पर एक गंभीर चर्चा के बाद में जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर सरकार उस पर संज्ञान लेगी और उन पर दबाव डाला जाएगा कि वो इस क्षेत्र में ये जो महत्वपूर्ण विषय है इस पर ध्यान दें। वरना जिस तरीके से आज कल कारखाने बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से जो रोज हमारे पर्यावरण में जो है एक प्रदूषण हो रहा है, इसके जीना हराम हो जाएगा। अभी हम दिल्ली में देखा है कि दिल्ली की सरकार ने 10 साल की जो डीजल की गाड़ियां और 15 साल की पेट्रोल की गाड़ियों को बैन कर दिया गया। हालांकि वो यू टर्न लेकर के उसको वापस ले रहे हैं, लेकिन ये सब बहुत सारे ज्वलन मुद्दे हैं, इस पर चर्चा होगी। और आज जो अभी संगोष्ठी शुरू हो चुकी है, हम इस संगोष्ठी को सफल बनाने के लिए हम शुभकामनाएं देता हूं और हम सब लोग जो भी इससे हो सकेगा वो जो इसमें जो भी हमारी इसमें भूमिका होगी, जो भी हमें अनिल सिंह जी द्वारा इस लखनऊ लोक अधिकार मंच के द्वारा जो भी हमें भूमिका मिलेगी उसको अच्छाता पालन करने के लिए कृत संकल्प है। इन्हीं भावनाओं के साथ में पूरा विश्वास है मैं कि ये संगोष्ठी अपने उद्देश्य को, परम उद्देश्य को सफल सार्थकता को प्राप्त करेगी, यही मेरी शुभकामना है। सजेशंस देंगे और उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि एक बहुत बेहतर पर्यावरण दिया जा सके। सर से पूछिए। मंच के द्वारा सर तमाम निकाले जा रहे हैं जो सॉल्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, वातावरण को लेकर, वहाँ तक ये गोष्ठी आयोजित की थी। आपने देखा हमारे देश में जो ग्लोबल वार्मिंग लिंक करके जो चीजें रखी, इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम लोग डिबेट रखना चाहते हैं। हम लोगों ने लोक अधिकार पर बहुत काम किया। पर्यावरण से लखनऊ के लाइफ लाइन कदाचित हमारी मेमोरी बड़ी शार्ट है, लेकिन 2014 के बाद से इसके हम लोग नहीं लगे। 4 साल हम लोग बहुत प्रयास से लगे, तभी सरकारें मजबूर होकर के उसको लगे, लेकिन अभी नहीं हो पाया। अभी हमारी रिवर पोल्यूशन बाकी है। हमारे यहाँ प्लांटेशन पे स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त है, कई करोड़ करा, लेकिन अभी भी जो लाइफ लाइन हमारी है क्लीन नहीं है, पोल्यूटेड है। इसके लिए हम लोगों ने आवाज उठाई और ये जो चैप्टर है, ये जो
ये डिबेट के लिए हम लोगों ने चैप्टर राजेश्वर सिंह के साथ किया है, इसको हम लोग अनवरत अभी चलाएंगे और डिबेट करके अवेयरनेस के साथ जब हमारी ये पूरे एक मरतबे जो होता नहीं है गैस खत्म धीरे से जब डायल्यूट हो करके लोग रिलैक्स कर लेते हैं, जब वार आता है तो सब कैंप से निकलते हैं। तो ये जो फोर्स है लखनऊ की सिविल सोसाइटी जिस तरह से मोबिलाइज कर ले गई थी पहले, एक मरतबे मोबिलाइज करनी है इसको इसलिए कि अवेयरनेस हमारी हो कि हमारी भी तो जिम्मेदारी है। हम नदियों में कूड़ा न डालें, हम कचरा न डालें, रिसाइकिल पॉलीथीन का यूज न करें, ब्लैक पॉलीथीन, और गवर्नमेंट को भी हम प्रेस करें भाई गवर्नमेंट हमारी जहाँ भी इंडस्ट्रीज है उनको पुलिस के जरिए मॉनिटर करावे कि भाई वो रिसाइकिल न करें, रिसाइकिल करें तो सबको वाइज किया जाए, जब किया जाए तो हमारा जो सब कुछ है सरकार के अपेक्षा के समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, इसको ले करके चलना, इसीलिए प्रयास सर ने एक बात कही कि अखबारों को अगर पन्ने पलटे जाए तो फ्लड है, एयर पोल्यूशन है और जैसे तमाम खबरें आती हैं। अगर देखेंगे तमिलनाडु का जिक्र किया गया, जब साउथ की तरफ की ये फ्लड क्यों आ रहे हैं, आपके कहीं वातावरण सबसे बड़ी समस्या है और अखबारों में तो वातावरण को लेकर तमाम तरह की बातें ऐसे निकल गया उसको मंच पर भी एज ए जज 10 साल पहले हमने पूरे यूपी का सर्वे किया था और ये फाइंडिंग रिकॉर्डेड है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आगे जितने गंगा के किनारे सार हैं ये डूबेंगे आधे कम से कम। बर्फ मेल्ट होगी और अचानक बारिश आएगी। ये जजमेंट है राजेंद्र वर्ष, पढ़ लीजिए, रिसर्च है जजमेंट। और दूसरा जो होने वाला है उत्तर प्रदेश में, आधा उत्तर प्रदेश डिजर्ट हो जाएगा। ये जो बच्चे बैठे हैं इनकी जो पीढ़ियां हैं, जो सेकंड जनरेशन आएगी, आधे उत्तर प्रदेश को वो डिजर्ट देखेगी जैसे राजस्थान में। कारण बने दिया अधिकार मंच जिसको आदरणीय अनिल भैया यहाँ पे लीड करते हैं, ये जनता की आवाज है। पूरे वैश्विक स्तर पर जो प्रदूषण फैल रहा है, जिसमें जल हो, चाहे वो हवा का हो या मानव द्वारा जो उत्सर्जित के कारण जो प्रदूषण है, उसके लिए एक बौद्धिक विमर्श की व्यवस्था की गई थी, जिसमें एक आवाज उठाने के लिए लखनऊ को कैसे हम लोग साफ रख सकें, कैसे हम यहाँ की AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को सही कर सकें, नदियों के प्रदूषण साफ कर सकें और जो भूजल स्तर गिरता जा रहा है उसको कैसे संवर्धित करें, इस पे एक विषय है। जैसे कि देखा जाता है कि हमारी गोमती नदी को भी साफ करने के लिए भी कई योजनाएं आई हैं, लेकिन अभी भी उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। ये गोमती नदी वैसी की वैसी दूषित है, तो क्या सरकार को लेकर साथ में भी इसको पर लेकर कोई कार्य किया जाएगा आगे भविष्य में? जी देखिए, सरकारें जो हैं वो दिखावे का काम करती हैं। पूर्ववर्ती जो सपा सरकार थी उसने नदियों के किनारे सौंदर्यीकरण तो कराया, लेकिन उससे जलीय जंतुओं को और वो जो इकोसिस्टम को क्या नुकसान पहुंचा है उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। 6 साल से बीजेपी के और भाजपा की सरकार जब आई है तो उन्होंने STPs तो बनाए हैं, लेकिन पूरी तरह चूंकि जहां से ये नदी का उद्गम होता है वो स्रोत ही सूख चुका है। अगर आप जानती हो कि ये जो जहाँ से निकलती है गोमती नदी वो स्रोत खत्म हो चुका है, तो जो इसमें पानी है उसको ट्रीटमेंट से ही हम सुधार सकते हैं। उसके लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो नाकाफी है और इसी विषय को लेकर ही आज ये विमर्श। ठीक है, एक बार सर परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है, मैं पर्यावरणविद हूँ जो इस तरह के कामों के लिए पूरे भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल करता हूँ।